Hello students, today we will study the subjects pharmacology and toxicology and the topic for today is adrenergic receptors blockers. ये वो ड्रग्स होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। आज एंड द कंटेंट्स फॉर टुडे, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इनके बारे में, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन क्लासिफिकेशन एंड देन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। उसके बाद हम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। तो टुडे आवर टॉपिक इज अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, या आज हम सिर्फ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। And now the definition is drugs that reduce or inhibit some or all of the actions of the sympathetic nervous system। वह ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं या इनहिबिट करते हैं। रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, या फिर इनहिबिट करते हैं, समाप्त करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को, वह ड्रग्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहलाते हैं। These are also called as sympatholytic drugs। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उसके एक्शन को इनहिबिट करते हैं, इसलिए इन्हें sympatholytic drugs भी कहते हैं। They do so either by blocking the responses mediated by adrenergic receptors। ये ऐसा इस प्रकार से करते हैं, ये adrenergic receptors के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रिस्पॉन्स हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं, उनको ब्लॉक करते हैं, और inhibit the actions that occur due to release of adrenaline, noradrenaline and other neurotransmitters of sympathetic nervous system। या फिर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या अदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अन्य न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनकी रिलीज से उत्पन्न होने वाले एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, समाप्त करती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे कि इसका नाम से है, इसका मतलब ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं और उसके द्वारा अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न करती हैं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ब्लॉकर्स भी दो प्रकार के होंगे, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ब्लॉकर्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। फिर अल्फा रिसेप्टर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, और बीटा रिसेप्टर्स भी बीटा 1 रिसेप्टर्स एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो सिर्फ अल्फा 1 और रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो सिर्फ अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इसी तरह बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स में भी है, कुछ ड्रग्स जो केवल बीटा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो दोनों बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो इस तरह से हमने इनको क्लासीफाई कर लिया है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स को वी कैन फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स, बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ओनली अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ओनली अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसी तरह सिमिलरली वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, both beta 1 and beta 2 receptor blockers, only beta 1 receptor blockers and only beta 2 receptor blockers, and it is of 3 types। अब आते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ड्रग्स पे। ये जो हमने 3 टाइप्स क्लासीफाई किए अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स को, उनकी ड्रग्स देख लेते हैं। तो बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स कौन से हैं? फिनॉक्सीबेंजामाइन, डाइबिनामीन, अर्गोट एल्कोलॉइड्स, टोलाजोलिन, फेंटोलामाइन। अर्गोट एल्कोलॉइड्स वो एल्कोलॉइड हैं जो अर्गोट प्लांट से मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए वो अल्कोलॉइड्स जो कि
वो अल्कोलॉइड्स जो हमें नेचुरली प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनमें अर्गोटामीन, अर्गोसिन, अर्गोटॉक्सिन ये सारे आते हैं। ओनली अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स प्राजोसिन, ओनली अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूहिम्बीन। तो ये होगा ड्रग्स। इसी तरह बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स की ड्रग्स देख लेते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में प्रोपेनोल, सोटोलॉल, टाइमोलॉल, नोडोलॉल। बीटा 1 ब्लॉकर्स में एटेनोलॉल, एसीब्यूटॉल, बिटोलॉल, मेटाप्रोलोलॉल। ओनली बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में ब्यूटॉक्सामाइन। अब हम आज का हमारा टॉपिक है अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो अब हम अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखेंगे। सबसे पहला एक्शन है ब्लड वेसल्स पे इनका क्या एक्शन होता है? सीवियर डायलिटेशन ऑल ओवर द बॉडी। जितनी भी बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता, डिक्रीज होता है। और वीनस रिटर्न, हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, वीनस वेंस के थ्रू जो ब्लड रिटर्न हो रहा है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मार्क्ड हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है, प्लस पोस्चरल हाइपोटेंशन ऑल्सो। पोस्चरल हाइपोटेंशन भी हो जाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन किसी एक स्थिति की वजह, एक पोस्चर की वजह से होता है। किसी भी स्थिति में जब हाइपोटेंशन होता है, किसी एक पोस्चर में जब हाइपोटेंशन होता है तो उसे कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। जैसे उठने पर, बैठने पर ये पोस्चर हो गए, तो इस दौरान जो हाइपोटेंशन देखने को मिलता है उसे कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। फिर आते हैं मार्क्ड, जिसकी वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? इंक्रीज इन द हार्ट रेट। हार्ट बीट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया में जो हार्ट बीट होती है वो मोर देन 100 टाइम्स हो जाती है पर मिनट। एक मिनट में हार्ट 100 टाइम्स से भी ज़्यादा, 100 टाइम्स तक, मतलब जो नॉर्मल हार्ट बीट है दैट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। तो इससे ज़्यादा 72 टू 100 तक हार्ट बीट हो सकती है। मतलब हार्ट बीट हमारी 100 तक बढ़ सकती है टैकीकार्डिया कंडीशन में। टैकीकार्डिया की कंडीशन क्यों उत्पन्न होती है? ड्यू टू अनइनहिबिटेड रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन। और क्योंकि नॉर एड्रेनलिन की रिलीज़ बहुत बढ़ जाती है, उसका कोई इनहिबिशन नहीं होता, वो लगातार नॉर एड्रेनलिन का रिलीज़ होता रहता है। और नॉर एड्रेनलिन कहाँ पे एक्ट करती है? बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। तो नॉर एड्रेनलिन के बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने की वजह से ये प्रभाव उत्पन्न होता है, टैकीकार्डिया उत्पन्न होता है। तो ब्लड वेसल्स पे ये प्रभाव होता है अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉकर का। अब आते हैं किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी। किडनी में ब्लड फ्लो घट जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ एड्रेनिन। तो जिसकी वजह से रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन बढ़ जाता है। फिर रेनिन एंजाइम के सिक्रेशन बढ़ने से क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रेनिन एंजाइम का क्या काम है? ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो जिसकी वजह से जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, इसको RAA सिस्टम भी कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या होता है? वाटर और सोडियम आयंस का रिटेंशन बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो किडनी पर होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये दो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे जो कि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं इन ड्रग्स के? इंटेंस वॉसोडाइलेटेशन, यानी कि पूरी बॉडी में जो पहला इफेक्ट हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स में कि इंटेंस वॉसोडाइलेटेशन, यानी सीवियर, बहुत गंभीर वॉसोडाइलेटेशन हो जाता है बॉडी में। कार्डियक स्टिमुलेशन, इस वॉसोडाइलेशन की वजह से कार्डियक हार्ट स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से पैल्पिटेशन भी हो सकते हैं।
मायोसिस, प्यूपिल जो प्यूपिल है, आई की जो प्यूपिल है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। डायरिया, डायरिया इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ दिस, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जीआईटी की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। पोस्चरल हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन ड्यू टू अ स्पेसिफिक पोस्चर, एक स्पेसिफिक पोस्चर की वजह से जो हाइपोटेंशन होता है उसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। नेजल ब्लॉक, नेजल कैविटी ब्लॉक हो सकती है। एंड इन मेल इम्पोर्टेंस इन मेल्स, और मेल्स की कंडीशन में इन ड्रग्स की वजह से इम्पोर्टेंसी भी हो सकती है। अब आते हैं कुछ ड्रग्स जो न्यूअर ड्रग्स हैं ऑफ दिस कैटेगरी। प्रेजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजोसिन। ये क्या है? सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक ओनली। ये ड्रग सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इनमें कोई नो मार्क्ड साइड इफेक्ट्स, इनके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसीलिए इनका यूज़ ज़्यादा होता है। डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं, इसलिए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज लेस सीवियर। ठीक है, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, जो हाइपोटेंशन होता है, जो हमने पढ़ा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में कि सीवियर वासोडाइलेटेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है, वो इसमें लेस सीवियर होता है, उसकी वो कम गंभीर होता है, वो कम सीरियस होता है। तो ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज तो करता है लेकिन इतना भयानक नहीं होता। यूज टू ट्रीट एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन को भी एसेंशियल हाइपरटेंशन के उपचार में इन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। प्रेजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजोसिन। तो ये ड्रग्स का, ये हमारे न्यूअर ड्रग्स हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। अब आते हैं थेरापेटिक इफेक्ट्स देखते हैं, थेरापेटिक यूजेस या थेरापेटिक इफेक्ट्स। थेरापेटिक यूजेस ऑफ थेरापेटिक यूजेस ऑफ अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। तो पहला है पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज में ये यूज किए जाते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए इन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। थर्ड वन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा कौन सी डिसीज है? ये अ रेयर ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टिश्यू। एड्रिनल ग्लैंड टिश्यू में ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ टू मच एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। तो जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड टिश्यू में ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ जाती है, का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ज़्यादा मात्रा में बनते हैं ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। दैट कंट्रोल हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। तो जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर अल्टर होता है, चेंज हो जाता है, जो हमारे हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन से हमारा हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हिमोरेजिक शॉक। हिमोरेजिक शॉक क्या है? A condition in which severe blood loss occurs and leads to inadequate oxygen supply at the cellular level। वह कंडीशन जिसमें कि बहुत ज़्यादा बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, ब्लड निकल गया हो, जिसकी वजह से क्या होता है? टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है। ऑक्सीजन टिश्यू को उस मात्रा में नहीं मिल पाता क्योंकि ब्लड काफ़ी सारा ब्लड निकल चुका होता है, बाहर आ चुका होता है, लॉस हो चुका होता है, इसलिए टिश्यूज़ को आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिलती, ताकि और वो इस वजह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। तो ये है थेरापेटिक यूजेस ऑफ अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। Go through the video, take it down in your notebook and then learn it. Thank you, students.